हाय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में एक मोटिवेशन शेयर के साथ। गिरते हैं शहसवार मैदान कारजार में, गिरते हैं शहसवार मैदान कारजार में, हो तिफल क्या गिरी जो घुटनों के बल चले। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग योर स्ट्रगल फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आई होप कि आप बच्चे कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, तो हिम्मत नहीं हारनी है आप सब बच्चों को। आपको डेडिकेटेड रहना है अपनी स्टडीज के साथ, ताकि बहुत ही जल्द आप अपने गोल तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा इस यूट्यूब चैनल के जरिए मोटिवेट करता रहूंगा, और जो भी क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि रिसेंट ट्रेंड आ गए हैं क्वेश्चंस के पूछने का, वो सब मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा लाई गई हर एक सेशन की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लेट अस डू आवर टुडेज सेशन। जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इस सेशन को अटेंटिवली देखोगे और खुद से कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो लेट अस स्टार्ट। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, पहला ऑप्शन लिवर, सेकंड वन इज स्टोमक एंड थर्ड वन इज किडनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिवर। ये आप याद रखोगे कि बाइल जूस सीक्रेट होता है हमारे लिवर से। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सेकंड वन ग्लाइकोजन, थर्ड वन इज स्टार्च। आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टार्च। ये आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है। तो ये आप सब बच्चों को याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फूड स्टोर्ड in the form of storage in plants. Now let's move to our next question. Who discovered the cell and when? ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि आप सब बच्चों ने चूज किया होगा। रॉबर्ट हुक इज द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बडिंग इन हाइड्रा is a type of sexual reproduction, asexual reproduction, थर्ड ऑप्शन इज ओपोटोसिस। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, asexual reproduction। ये आप याद रखोगे। इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि आप सब बच्चों को पता होगा। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे और याद रखोगे हमेशा के लिए। तो आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, आई एम गोइंग टू रीड आउट। पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप सब बच्चों ने सही आंसर मार्क किया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो सही ऑप्शन है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप याद रखोगे। Now let's move to our question number 6. Which of the following diseases is generally caused by virus? First option dengue, second option cholera, third option TB, and last one is typhoid. तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेंगू वायरस। इसको हम डेंगू वायरस भी कहते हैं। तो यही डिजीज वायरस के कारण होती है, ये आप याद रखोगे। एंड जो ये
कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड है। दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज अल्जाइमर्स डिजीज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर है वो है इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इट इज डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, इट इज किडनी फेलियर। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है, ये डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है, जो कि आप याद रखोगे। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द स्टडी ऑफ किडनी? फर्स्ट ऑप्शन नियोनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, थर्ड वन इज नेफ्रोलॉजी। आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो है नेफ्रोलॉजी। इट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ किडनी। नाउ लेट्स मूव our next question. At what temperature the density of water is maximum? Option number first minus 4 degrees Celsius, 0 degree Celsius, 4 degree Celsius, 100 degree Celsius। आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये आप याद रखोगे, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी एज इट रिपीट हुआ है। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे। ये आप याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि जनरल साइंस के ऊपर था, जिसमें हमने आज 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम था, सीजीएल का या एनडीसी का, ये कई सारे एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं और आपके लिए ये सेशन तैयार किया था। तो अब हमारा सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर भी। तो मैं आप बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा लाई गई हर एक सेशन की आप सब बच्चों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं आप सब बच्चों के लिए लास्ट नोट बस यही कहने जा रहा हूँ, हार्ड वर्क करें, डेडिकेटेड रहे अपने गोल के साथ, कभी हिम्मत ना हारे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।